इस वाले क्वेश्चन में सिर्फ फॉर्मूला यूज होना है, जिस बच्चे को फॉर्मूला पता है वो कर देगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। देखिए एंगुलर मोमेंटम का पहले तो ना आई निकालोगे, रोटेशन का कोई भी क्वेश्चन आए तो सबसे पहले आई निकलता है, आई निकलने के बाद ही एंगुलर मोमेंटम और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी निकलेगी। ठीक है, पहले तो बिना सोचे समझे आई निकाल लो। आई क्या होता है बताइए इसका, 2/5 mr² होता है। मास कितना बोलो इसका, 5। रेडियस कितना है इसका, कितना आंसर आएगा, 8। आई की वैल्यू तो आ गई 8, आई की वैल्यू 8 आ गई। हाँ जी, उसके बाद और क्या निकालना है बताइए हमें, हमें इसके अंदर निकालना था एंगुलर मोमेंटम। फॉर्मूला क्या होता है इसका, आई कितना है इसका 8, ओमेगा कितना 10, आंसर इज 80। यूनिट की बात करते हैं अपन, तो आई की यूनिट क्या होती है बताइए, किलोग्राम मीटर स्क्वायर, और ओमेगा होता है 2π/t पर सेकंड आ जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगी एंगुलर मोमेंटम की यूनिट। एंगुलर मोमेंटम की यूनिट आ गई, समझ में आ गया होगा आपको। ये काम करो एमवीआर से भी कर लो, उससे भी आ जाएगा। एमवीआर से भी ये यूनिट आएगी, देखो आप, इसकी यूनिट क्या होती है किलोग्राम, इसकी क्या होती है मीटर पर सेकंड, इसकी क्या होती है मीटर। देखो वही यूनिट बन रही है, मतलब आई ओमेगा से जो यूनिट बनेगी एमवीआर से भी वही वाली यूनिट बनती है। एक कंफ्यूजन ये रहता है कि सर एमवीआर कहाँ पे, एंगुलर मोमेंटम के आपने दो फॉर्मूले बता दिए, एक एमवीआर बता दिया और एक आई ओमेगा बता दिया, कब कौन सा कहाँ पे यूज करना है सर। देखो याद रखिए आप, अगर एक पॉइंट मास दे रखा हो, पॉइंट मास वो किसी v की स्पीड से जा रहा है, मतलब वो कोई पॉइंट मास है और पता नहीं कोई पॉइंट है, उसके अबाउट एंगुलर मोमेंटम बताना है, ठीक है ना। कोई बॉडी, कोई छोटी सी बॉडी है, कोई पॉइंट मास है, उसके अंदर वेलोसिटी है और किसी पॉइंट के अबाउट उसका एंगुलर मोमेंटम बताना है, तो एमवीआर का यूज करेंगे, ठीक है ना। और यहाँ पे कोई चीज घूम रही है, कोई मतलब कंटिन्यूअस मास बॉडी है वो घूम रही है, उसमें आई ओमेगा का यूज करेंगे। जैसे कि एक स्फीयर घूम रहा है, ठीक है, या फिर एक रिंग घूम रही है, एक डिस्क घूम रही है, एक सिलेंडर घूम रहा है, कोई चीज घूम रही है अपने एक्सिस के अबाउट, या अपने कोई भी एक्सिस पास कर रहा है, सेंटर से पास कर रहा है या अपने एंड से पास कर रहा है, उस एक्सिस के अबाउट रोटेशन हो रहा है, यानी कि एक्सिस का जिक्र हो रहा है, एक्सिस के अबाउट रोटेशन हो रहा है किसी कंटिन्यूअस मास बॉडी का, तो हम किसका यूज करते हैं, आई ओमेगा का। किसका यूज करते हैं। और अगर एक पॉइंट मास के अंदर अगर मोशन है, वेलोसिटी, जैसे प्रोजेक्टाइल लेवल क्वेश्चन है, एक प्रोजेक्टाइल को फेंक दिया ऐसे, ठीक है, ऐसे करके फेंक दिया, जब ये यहां था तो इस पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम बताओ, इसमें यूज होगा एमवीआर वाला। यहां पर जब था ये, उस टाइम इस पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम बताओ, ठीक है ना। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं बताइए, एमवीआर का यूज करते हैं। आपको फर्क समझ में आ गया होगा कि एंगुलर मोमेंटम में कितने फॉर्मूले हैं, दो, एमवीआर और आई ओमेगा। कौन सा कहां पर यूज करते हैं आपको पता लग गया। अच्छा, ये तो आ गया एंगुलर मोमेंटम जी। अब बात करते हैं रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी की। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला तो ये क्या होता है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। आई की वैल्यू बताइए कितनी यहाँ पे, आई की वैल्यू 8, ओमेगा की वैल्यू कितनी यहाँ पे, सॉल्व करो इसको, 2 4 से 8 कितना बनाए, आंसर आएगा इसका 400 जूल। ये आंसर आएगा रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का। समझ में आ गई होगी बात आपको।